एंड व्हेन वी वांट टू स्टडी एनी अननोन पॉपुलेशन, कोई अननोन पॉपुलेशन है, हमको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेचर क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, हम इसको वहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सिग्निफिकेंस फॉर द डाटा एनालिसिस and for the statistical analysis and for the research. Clear? Now here we useful for the study of 3 types of problem. 3 तरह के प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। पहला क्या है कि टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। फर्स्ट इज द टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो व्हाट इज द गुडनेस ऑफ फिट, इस चीज को समझिए। गुडनेस का मतलब अच्छा, फिट का मतलब, अरे फिट का मतलब हेल्दी नहीं, यहाँ पे जो फिट कर जाए, जो उसमें फिट कर जाए। तो सपोज वी वांट टू एनालाइज एनी हाइपोथेटिकल रिजल्ट, जो हम हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं, और एनी प्री एग्जिस्टेड प्रिंसिपल। सपोज वी वांट टू स्टडी द मेंडेलियन डाटा, हम मेंडेलिज्म के थ्योरी को जानना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, या लिंकेज को स्टडी करना चाह रहे हैं, या किसी हाइपोथेसिस को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज इट इज द कॉमन हाइपोथेसिस दैट कैंसर इज टोबैको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ कैंसर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट इज द हाइपोथेसिस दैट कैंसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ कैंसर। तो लाइक दिस, अगर किसी थ्योरेटिकल पार्ट में मेरा रिजल्ट, जो थ्योरी एग्जिस्टेड है, जो प्रिंसिपल एग्जिस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसमें कोई वेरिएशन है, वो स्टैटिस्टिकली फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रेफर्ड एज टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। सेकेंड वन, द टेस्टिंग फॉर इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन। टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन। सपोज वी वांट टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर ऑन द आउटकम। किसी भी फैक्टर का हम आउटकम पे रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। या सपोज करिए कि एक पॉपुलेशन यहाँ का है, माने मधेपुरा का है, और एक पॉपुलेशन है सपोज करिए लद्दाख का, ठीक है। एक कहाँ का है? मधेपुरा का है, और एक लद्दाख का है। अब यहाँ पर भी हम